Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the van. Legacies. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्लेज शेयर्स, यानी कि हम अपने शेयर्स को कैसे प्लेज कर सकते हैं, प्लेज होता क्या है एंड उसका पूरा प्रोसेस क्या है। काफ़ी लोग मैंने ऑब्जर्व किया है वो एक ट्रेडिंग अकाउंट या एक डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं, बट उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है ये पूरा प्रोसेस क्या होता है प्लेजिंग का और वो कैसे ऑनलाइन इस चीज़ को खुद से कर सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि प्लेज होता क्या है। प्लेज एक तरीके से अपने शेयर्स को गिरवी रखना होता है, जैसे कि हम ओल्ड मूवीज़ में देखते थे कि लाला जी के यहाँ पे गोल्ड को गिरवी रखा जाता था एंड उसके बिहाफ पे कुछ पैसे हम लेते थे जो कि हमारे इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स में काम आता था। सिमिलरली यहाँ पे ऑनलाइन एक पूरा प्रोसेस है ब्रोकर्स के यहाँ पे, जहाँ पे आपको अगर इमीडिएट कोई कैश की रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रेडिंग, तो आपके पास अगर होल्डिंग में ETFs हैं या स्टॉक्स हैं, आप उसको प्लेज कर सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है मार्केट में कोई ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस नहीं करना चाहते हो, बट ड्यू टू सम रीज़न आपके पास मार्जिन नहीं है उसको ट्रेड करने के लिए, तो इन कंडीशंस में आपके पास ये प्लेजिंग का ऑप्शन है, जिसमें आप अपने शेयर्स को और ETFs को या लिक्विड फंड्स हैं या मनी मार्केट फंड्स हैं, इनको प्लेज कर सकते हो एंड उनके बिहाफ पे आपको मार्जिन मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ कोलेटरल? कोलेटरल का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने शेयर्स को ब्रोकर के पास रखा है, आपकी ट्रेडिंग में कुछ लॉस होता है जिसको सेटल करने के लिए आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो ब्रोकर के पास ये ऑप्शन होता है कि उस लॉस को वो आपके प्लेस शेयर्स के अगेंस्ट सेटल कर सकता है। मतलब जो कि डिफरेंस अमाउंट है, आपके प्लेस शेयर्स को बेच करके वो डिफरेंस अमाउंट को वो डिडक्ट करके उसके अगेंस्ट सेटल कर सकता है। सो इस पूरे प्रोसेस को या इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को कोलेटरल बोलते हैं मार्केट में। सो आप अपने शेयर्स को जब प्लेज करने जाते हैं, ब्रोकर सारे इक्विवेलेंट अमाउंट का आपको मार्जिन नहीं देता है। एक पर्टिकुलर परसेंटेज हेयर कट होता है जो अलग अलग स्क्रिप्ट पे अलग अलग परसेंटेज ऑफ हेयर कट है, वो आपको ब्रोकर्स आपके जो भी अकाउंट है वो आपको बता देंगे कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे या इस पर्टिकुलर फंड में या शेयर्स पे कितना परसेंट हेयर कट डिडक्शन होगा। इसको और डिटेल में मैं आपको जब ट्यूटोरियल दिखाऊंगा आपको तब ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि क्या हेयर कट होता है एंड वो हम कहाँ पे देख सकते हैं। सो आपको जितना भी मार्जिन मिलेगा प्लेज करने के बाद, वो आप अपनी इक्विटी इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शंस बाइंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा। आप अपने इक्विटी और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में राइटिंग के लिए इस पर्टिकुलर मार्जिन मनी को यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे एक्सचेंज स्टिपुलेट करता है कि जितना भी आपका ओवरनाइट फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पोजीशन हो, उसमें 50% मार्जिन कंपलसरी है कि वो कैश सेगमेंट से आना चाहिए और बाकी 50% आपका कोलेटरल से आना चाहिए। अगर आपके पास इनफ कैश नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 लाख की वैल्यू की आपने कोई ट्रेड ली है जिसमें 50,000 आपके पास कोलेटरल मार्जिन अवेलेबल है बट 50% कैश मार्जिन अवेलेबल नहीं है, तो 0.05% के हिसाब से आपको पर डे इंटरेस्ट चार्ज होगा उस 50,000 जो रिमेनिंग कैश आपके पास अवेलेबल नहीं है उस अमाउंट पे। ओवरऑल ये जो पूरे प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग का जो प्रोसेस है, इसकी कॉस्ट ₹30 प्लस GST चार्जेस पर स्क्रिप्ट है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 शेयर्स रिलायंस के प्लेज करते हैं और 200 शेयर्स इन्फोसिस के प्लेज करते हैं, तो 30 प्लस 30 आपको ₹60 प्लस द GST चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। जब आप इसको अनप्लेज करेंगे तब आपको कोई कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको वन टाइम चार्ज लगेगा जब आप इसको प्लेज करेंगे। जब भी आप अपनी प्लेज रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं तो वो 4 बजे के अराउंड ब्रोकर टर्मिनल से CDSL अथॉरिटीज़ के यहाँ पे क्लियर होती है एंड नेक्स्ट डे, जो कि T+1 डे कहते हैं, जिसे हम ट्रेडिंग +1 डे, वो तब आपके अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगा मार्जिन मनी। इन बिटवीन
आपके अकाउंट पे एक ईमेल आएगा जिस पे आपको अपना पैन डाल के अप्रूव करना होगा कि येस आई एम प्लेजिंग ये वाले शेयर्स इतने अमाउंट के, और वो CDSL के थ्रू एक जो ईमेल आएगा वो आपको अपने पैन कार्ड नंबर के थ्रू उसको अप्रूव करना होगा। सारी रिक्वेस्ट जो ये हैं 4 बजे के बाद प्रोसेस होती है, एंड अगर आपने 4 बजे के बाद कोई रिक्वेस्ट डाली है तो वो नेक्स्ट दिन प्रोसेस होगी, मतलब नेक्स्ट दिन 4 बजे के बाद वो CDSL के पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो जब आप अपने शेयर्स को प्लेज कर देंगे तो इमीडिएटली वो आपके डीमैट अकाउंट से वो डेबिट हो जाएंगे, और वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक आप उनको दोबारा से अनप्लेज नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आपने उनको प्लेज किया हुआ है, आप जो बोनस हैं, डिविडेंड हैं या स्टॉक का स्प्लिट है, ये जितने भी तमाम कॉरपोरेट बेनिफिट्स हैं या कॉरपोरेट एक्शंस के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, और जो भी डिविडेंड होगा वो आपको ब्रोकर पास ऑन कर देगा। एंड पूरा हेयर कट के बाद में जितना भी आपको मार्जिन मिलेगा वो आप करेंसीज, इंडेक्स, इक्विटीज, शेयर्स, इन सब में ओवरनाइट पोजीशंस लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर आप इस मार्जिन मनी को ऑप्शन को बाय करने के लिए या फिर इक्विटी सेगमेंट में फर्दर और पोजीशंस बनाने के लिए, मतलब और ज़्यादा शेयर्स खरीदने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसको ऑनलाइन पूरा प्रोसेस क्या है करने का वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मीनवाइल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम प्लेज कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। मेरे पास ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट है, तो मेरा एग्जांपल यहाँ पे ज़ीरोधा का एग्जांपल है। आपके पास जो भी अकाउंट हो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, सेम ही प्रोसेस होगा। तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे क्लिक करिए और कंसोल में जाइए। जैसे ही आप कंसोल में जाएंगे आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करिए और अपने होल्डिंग्स में जाइए ना। होल्डिंग्स में आपको जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, होल्डिंग होगी, वो आपको शो हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शेयर है या कोई फंड है जिसको आप प्लेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 डॉट्स आइकन पे क्लिक करना और प्लेज फॉर मार्जिन पे क्लिक करना। जब आप प्लेज फॉर मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी करंट वैल्यू, उस पर कितना हेयर कट एप्लीकेबल है, और कोलेट्रल मार्जिन हेयर कट के बाद, मतलब इस पर 10% डिडक्शन के बाद कितना आपको मार्जिन मिलेगा। यहाँ पे आपको ऊपर ये भी शो करेगा कि अभी आपके पास कितनी क्वांटिटी बची है प्लेज करने के लिए। अभी फॉर एग्जांपल इसमें क्वांटिटी नहीं है, बट अगर आपके पास शेयर्स हैं या 100 शेयर्स हैं तो यहाँ पे आपको 100 शो करेगा, और वो आप यहाँ पे 100 डाल के सबमिट कर सकते हैं। जब आप सबमिट कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आप 4 बजे से पहले उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और वो आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। जब भी आप अपनी प्लेज रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्जिन प्लेज CDSL की तरफ से, जिसमें एक लिंक होगा जिस पे क्लिक करके आपको OTP जनरेट करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, पैन कार्ड डालेंगे, एक OTP नंबर आएगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके ब्रोकर टर्मिनल पे सबमिटेड होगा और ईमेल आईडी दोनों पे आएगा, वो उसको आपको डालना होगा, और तब आपकी जो मार्जिन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी, और जो प्लेज किए हुए शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट से निकल जाएंगे, एंड उसके बिहाफ पे जो एप्लीकेबल मार्जिन अवेलेबल होगा एज एन कोलेटरल वो आपके अकाउंट में T+1 डे पे शो होने लगेगा। नाउ अब हम देखते हैं कि ज़ीरोधा की तरफ से ऐसे कौन कौन से शेयर्स हैं या फिर जो कैश कंपोनेंट स्क्रिप्ट्स हैं और उन पे कितना कितना परसेंटेज ऑफ हेयर कट एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें अलग अलग टाइप का हेयर कट परसेंटेज यहाँ पे शो किया है उन्होंने। फॉर एग्जांपल बायोकॉन में 24% एंड सो ऑन। इस पूरी लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली कैश कंपोनेंट सेगमेंट में जो लिक्विड बीज हैं, लिक्विड ETFs हैं, गिल्ड फंड्स हैं, या फिर जो ओवरनाइट फंड्स हैं,
एंड मनी मार्केट फंड्स हैं उस पर यूजली 8 to 10% हेयर कट होता है एंड ये एज अ कैश कंपोनेंट कंसिडर होता है. सो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट है. फिर जब नेक्स्ट डे आपकी प्लेज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी होगी तो आप फंड्स में आकर के चेक कर सकते हैं कि आपको कितना कोलेटरल मार्जिन शो कर रहा है. तो कोलेटरल मार्जिन दो टाइप्स का होगा यहाँ पे. इक्विटी, जो कि अगर आपने अपने शेयर्स को प्लेज किया होगा तो वो इक्विटी कोलेटरल सेगमेंट में शो हो रहे होंगे. एंड अगर आपने लिक्विड फंड्स हैं लाइक लिक्विड बीज हैं या और मनी मार्केट फंड्स हैं उनको प्लेज किया है तो वो कोलेटरल एज इन लिक्विड फंड्स में शो हो रहे होंगे. तो इस पूरे प्रोसेस को करना मैंने समझा दिया है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट.